अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि फाइनली 3 में से 1 मैच पाकिस्तान जीत ही गया है। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जारी हैं और आज खेले गए पहले मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को मात दी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी नीदरलैंड्स के खिलाफ मिली है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है। वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद खबरों पर तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं टी20 आलमी कप की खुसूसी नशरियात अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप और मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं दरख्शा बतूल। कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं अब तक की हेड ऑफ स्पोर्ट्स सुबैद अवान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल ने। उबैद, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान ने आज का मैच जीत तो लिया है, लेकिन क्या हमारी टीम का अब ये स्टैंडर्ड है कि हम नीदरलैंड को हराने के बाद खुश हो रहे हैं? ऐसी पोजीशन पे आ गए अब हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दरख्शा, पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल थी मुसलसल 2 मैचेस हारने के बाद, तो आज की कामयाबी जो है वो बहुत ज़्यादा मानी रखती है, क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टिल शामिल है सेमीफाइनल की दौड़ में। अगर खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान लूज़ कर जाता तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई चांस नहीं था सेमीफाइनल तक जाने का, और फिर अगले दोनों मैचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए बेकार हो जाते। लेकिन अब पाकिस्तान इस कंटेंशन में है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है। आज का जो मैच था उसमें हमने देखा कि बहुत सारी गलतियां भी की पाकिस्तान में, चेंजेस भी हुई और फ़खर जमान को वापस लाया गया। उसके अलावा हैदर अली को बाहर बिठाया गया। फिर बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही आज के मैच में और अच्छा जो है वो स्पेल किया शाहीन शाह अफरीदी ने भी, शादाब ने ख़ास तौर पर, और जिस तरह की बॉलिंग रही पाकिस्तान की तो खुलकर खेलने नहीं दिया और बड़ा स्कोर नहीं होने दिया। हालांकि इससे कम स्कोर पर आउट किया जा सकता था, लेकिन ये भी अच्छा हुआ और पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। इस हदफ तक पहुंचने के लिए भी पाकिस्तान ने 4 विकेटें गंवाई, जो कि सूटेबल नहीं था इस विकेट पर पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद विक्ट्री इज़ विक्ट्री और पाकिस्तान ने ये मैच जीता। 2 कीमती पॉइंट हासिल किए और अपना रन रेट भी बेहतर किया। तो अगले आने वाले मैचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और अगले मैचेस में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल देनी पड़ेगी। बुशरा, आप क्या समझती हैं आज के मैच के हवाले से? पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हरा तो दिया है, खुशी की बात तो है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर आजम वही रिवायत बरकरार रखते हुए 4 रन के बाद ढेर हो गए और रन आउट हो गए। बात की जाए फ़खर की तो फ़खर जो है वो इंजर्ड हो गए थे। तो पूरे खेल को आप किस तरह से इस पर कमेंट करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आखिरकार जो है वो गिरते पड़ते ही सही हमारी बैटिंग लाइन ने कुछ तो कर दिखाया, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से करके दिखाया। क्योंकि लग यही रहा था कि ये जितना कम टोटल स्कोर है ये 10 ओवर में भी ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए ये इतना आसान नहीं था कि वो गिरते पड़ते और बमुश्किल उन्होंने 14 ओवर्स में इसको ख़त्म किया। लेकिन बहरहाल जीत बहुत ज़रूरी थी और हम इसके लिए शुक्र अदा करते हैं कि आज पाकिस्तानी टीम जीत चुकी है। और मैं साथ साथ ये भी समझती हूँ, अगर मैं गलत ना हूँ, बैट भी बैठे हुए हैं कि आज कम से कम जो टोटल स्कोर है वो नीदरलैंड का हुआ है अभी तक का। क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलर्स को इस पर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हमेशा से ही अभी तक आप बॉलिंग अटैक को देखें तो नो डाउट उन्होंने पाकिस्तानी टीम को उस तरह से कारकर्दगी देकर दिखाई है जिस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया है और इसके लिए हम अपनी बॉलिंग लाइंस को थम्स अप करते हैं और बैटिंग लाइन के लिए अभी स्टिल हम उम्मीद पर कायम हैं कि शायद जो है वो बेहतरी आ सके। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मैं ये कहूँगी, जहाँ तक आपने बाबर की बात की तो मैं कहूँगी कि गेम अवेयरनेस नहीं है आपकी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो रोटेटनेस नहीं आ रही बैटिंग में, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। मैं ये कहूँगी कि हमारी इस टीम में सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर नंबर्स के ऊपर कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर कहूँगी कि कप्तान जो होता है वो एंकर रोल प्ले करता है, लेकिन उन्होंने, अगर आप एज अ ओपनर फिट नहीं आ रहे हैं, आप नीचे के नंबर पर आ जाएं, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं है। उनको अपनी गेम समझ नहीं आ रही है, वो शदीद दबाव में लग रहे हैं। एक बुरी शॉट लगाकर आप जो है वो हमेशा से आउट होते आए हैं और आपकी गेम जो है वो पूरी कौम को, स्पेशली पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा मायूस किए हुए है। ठीक है, हम जीत तो गए हैं, लेकिन जीतने के बाद हमें गलतियां भी देखनी है और हमें गलतियां स्टिल बैटिंग में नज़र आ रही हैं।
अभी तक हमारी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। फ़खर को आप ले तो आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने शान मसूद को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है उनके नंबर पर। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो रोटेशन है नंबर पर ना होना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम किसी बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सकते। और आयरलैंड टीम अगर वो स्कोर थोड़ा ज़्यादा कर जाती तो यकीनी बात थी कि आज का दिन भी हमारे लिए मुश्किल साबित होता। बिल्कुल ऐसा ही होता। बुशरा, उबैद आप बताइएगा कि आज जो टीम में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, आप समझते हैं कि इसी को अब आगे भी कैरी करना चाहिए? देखिए, आज हैदर अली को बाहर बैठाया गया और उसकी वजह उनकी नाकिस परफॉर्मेंस थी। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं उसकी वजह से उन्हें बाहर बैठाया गया। फ़खर जमान आए, उन्होंने 20 रन ज़रूर बनाए, लेकिन फ़खर अभी भी मुकम्मल फिट नहीं थे। और कल भी अपने प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि फ़खर जो है वो किसी मैच प्रैक्टिस के बगैर आ रहे हैं और उन्होंने नेट में भी कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। एक प्रैक्टिस सेशन उन्होंने किया और उसके बाद आप उसको मैच में लेकर आ रहे हैं। उसकी फ़िटनेस का कुछ पता नहीं है, उसके फॉर्म का कुछ पता नहीं है कि किस तरह से आकर जो है वो बैटिंग करेगा। वो आप आकर जो है वो डायरेक्ट उसको मैच खिला रहे हैं। ठीक है, छोटी टीम के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए हमने देखा कि फ़खर हमें पूरी तरह फिट नज़र नहीं आए और ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। और पहली जो बात है वो ये है कि टीम सिलेक्शन ही इस तरह की गई है कि उसके ऊपर हमें बार बार बात करना पड़ रही है कि हमें अनफिट प्लेयर जो है वो मिले। और जो मिडल आर्डर के हमारे पास प्लेयर हैं वो बिल्कुल भी कुछ करके नहीं दे रहे और मुसलसल नाकाम होने के बावजूद उन्हीं को बरकरार रखा गया। तो ये चीज़ें पाकिस्तान टीम को हर्ट कर रही हैं और मेरे ख्याल में अब तो वक्त नहीं है कि उनको तब्दील किया जाए। यही प्लेयर हैं, लेकिन बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ साउथ अफ्रीका की टीम होती तो वो यहाँ आपको इतने मौके न देती। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब अगला मैच है हमारा, तो क्या समझते हैं आप कि बाबर 11 के फाइनल 4 में अगर पहुंचने का इंतजार जनूबी अफ्रीका की भारत से मात पर है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि भारत जनूबी अफ्रीका में कौन जीतने वाला है? देखिए बासित, इस वक्त मैच चल रहा है और आज हमने हैरानकुन एक फैसला देखा इंडिया की तरफ से कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है। हालांकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है, लेकिन यहाँ कप्तान ने जब टॉस हुआ तो उस वक्त ये कहा कि हमें ये लग रहा है कि शायद सेकंड बैटिंग जो है वो यहाँ पर मुश्किल होगी। पर्थ का ग्राउंड है और सेकंड बैटिंग जो है वो अंडर लाइट्स होगी, क्योंकि वहाँ पर अब रात हो चुकी है। तो उस चीज़ को शायद सामने रखते हुए इंडिया ने पहले बैटिंग की है। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो बग़ैर किसी नुकसान के अब से थोड़ी देर पहले तक तकरीबन 15 रन जो है वो जब मैंने आखिरी देखा था तो बना चुके थे, बल्कि अब तो 20 से ज़्यादा हो गए। तो इस वक्त रोहित शर्मा आउट हो चुका है 15 रन पर। उबैद जी, अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, पेविलियन लौटे। रोहित शर्मा का आउट होना जो है वो इंडिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं स्कोर बोर्ड को। और अब देखना ये है कि इंडिया कितना टोटल देता है और फिर उसको साउथ अफ्रीका जो है सेकंड बैटिंग के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। आज तब्दीली भी की इंडिया ने, अक्षर पटेल को जो है वो बिठाया, तो इसकी वजह से देखें इंडिया का स्कोर जो है वो टोटल वो क्या होता है और इसमें किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आज का जो मैच है ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। अगर इंडिया जीतता है तो फिर और पता है उबैद, कल मैं देख रही थी कोहली की जानिब से एक ट्वीट किया गया, उसमें कोहली कह रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका को चले, पाकिस्तान के लिए हम तो शिकस्त दे देते हैं पाकिस्तान का चांस बनाने के लिए कि वो गेम में वापस आ जाए, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि पाकिस्तान हरा देगा इनको अगले मैच में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर इंडिया हरा भी देता है तो भी पाकिस्तान के लिए चांसेस जो है वो तब होंगे जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराएगा। और इसके लिए पाकिस्तान को पूरी प्लानिंग करनी होगी, बेहतर टीम खिलानी होगी और अच्छी हिकमत अमली बनानी होगी, क्योंकि ये काफ़ी नहीं होगा कि इंडिया हरा दे साउथ अफ्रीका को। अगर साउथ अफ्रीका आज का मैच जीत गया तो फिर तो पाकिस्तान के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। हमें जो है उस नहज पे लाके हमारी टीम ने खड़ा कर दिया है कि अब हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह भारत को जिता दे। हम वहाँ पे खड़े हुए आज। बिल्कुल ऐसा ही है और आज सारी कौम जो है वो भारत की जीत के लिए दुआ कर रही है कि भारत जीतेगा तो हमारा चांस बनेगा। बुशरा, आप क्या कमेंट करेंगे? आज पाकिस्तान के रन रेट की अगर बात की जाए तो बेहतर बनाने का चांस तो टॉस हारने से ही खत्म हो गया था। तो अब आप क्या समझ रही हैं कि आज की परफॉर्मेंस का जो नतीजा है उसकी प्रोग्रेस पर क्या असर पड़ेगा?
देखें जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब हम टॉस हारे और पहले जो है नीदरलैंड ने बैटिंग का फैसला किया है, तो उसके बाद जो है वो चांस हमारे पास ख़त्म हो चुका था कि हम एक बड़े मार्जिन से या रन रेट के ऊपर जो है वो हम जाते या कोई भी सिलसिला होता। लेकिन फिर भी वही बात आती है कि टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल आ जाते हैं कि टीम परफॉर्म कैसा कर रही है। अब हम रिलाई कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया की तरफ से भी जो अभी जिस तरह से दरक्षा ने बयान सुनाया है इंडिया की तरफ से, तो मेरे ख्याल में मैं उससे मुत्तफिक हूँ। क्योंकि देखें, आपकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। आप दूसरों के ऊपर तो रिलाई करके चल रहे होते हैं, लेकिन आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आज आपके सामने है, मैं बैटिंग लाइन के ऊपर बार बार बोल रही हूँ, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, और आगे जो मैच है वो भी जीतना बहुत लाजमी है। और हमारे लिए, हम साउथ अफ्रीका की टीम को इतना आसान नहीं ले सकते कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बड़ी आसानी से हमें मैच दे देगी। हमें तो आज नीदरलैंड ने भी फंसाना था अगर हमारे बॉलर्स काम ना करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बैटिंग लाइन को वापस फॉर्म में आना होगा। लेकिन वही बात आती है कि कब वो सुनेंगे, ये समझ नहीं आ रही कि वर्ल्ड कप के स्टार्ट से ही हम बोलते आ रहे हैं, मार्बल पे, पत्थरों पे, जिस पे प्रैक्टिस करने उनको मैच फिर भी ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखाना होगा। इसी सिलसिले में हम मजीद बात करेंगे। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और उबैद से, ब्रेक पर आने के बाद बुशरा उबैद से दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपने पैनलिस्ट को फिर से शामिल करते हैं। उबैद और बुशरा हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इंडिया की अगर अपडेट दें तो विराट कोहली आउट हो चुके हैं और उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए हैं और पवेलियन लौट चुके हैं। वो आज क्या लग रहा है, क्या खुद से इनका मूड नहीं हो रहा है परफॉर्म करने का? लगता है पाकिस्तान को बाहर करने का इरादा हो गया। अफ्रीका कोई हल्की टीम नहीं है और वो बड़ा अच्छा खेलते हुए आए हैं। और फिर ये T20 क्रिकेट है, इसमें किसी भी दिन कोई भी टीम अच्छा खेल सकती है। आपने देखा जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। तो इस टूर्नामेंट के अंदर तो छोटी टीमें भी अच्छा खेल रही हैं और जनूबी अफ्रीका तो एक अच्छी टीम है और अच्छे प्लेयर्स हैं उसके पास। तो नो डाउट कि वो साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया को हरा सकती है। फिर पर्थ का ग्राउंड है, यहाँ पर ये नया स्टेडियम है जहाँ पर दोनों टीमें पहले नहीं खेली और इस विकेट के ऊपर बैट्समैनों को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। फिर अच्छे बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के पास। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया के लिए जो है आज अच्छा दिन इस वक्त तक तो नज़र नहीं आ रहा कि अच्छा है, क्योंकि अब तक की जो पोजीशन है तो उसमें साउथ अफ्रीका की टीम हमें मजबूत नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि मैच का कहते हैं क्रिकेट के अंदर कि जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए तो मैच के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 3 विकेटें आउट हो चुकी हैं इंडिया की 41 रन पर। तो यहाँ पर इंडिया की टीम जो है वो थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। तो बुशरा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आज के मैच का अगर वाहिद मजबूत पहलू देखा जाए तो शादाब खान की उम्दा बॉलिंग भी है। तो आप क्या समझती हैं कि उनकी बॉलिंग उम्दा रही है और क्या मजीद उनको इसी तरह से परफॉर्म करना चाहिए? शाहीन ने भी 1 विकेट लिए और 2 खिलाड़ियों ने भी मजीद विकेटें लिए। देखें जी, मैं ये कहूँगी कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें कोई मसाइल नहीं रहे हैं। आप पिछले मैचेस भी देख लें किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आप देखें कि 130 के कम से कम टोटल स्कोर पर हमने उन्हें आउट कर दिया। उसके बाद आज की परफॉर्मेंस देखें, हमारे बॉलर्स बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं तारीफ़ शादाब की करूँगी तो साद वसीम जूनियर की करूँगी, हारिस की करूँगी कि जो बेहतरीन फॉर्म में हैं। शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, 1 विकेट भी ली है, पहले दोनों मैचेस की निस्बत बेहतर थी कारकर्दगी, लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगी कि शाहीन इससे भी बेहतर करके दिखा सकते हैं। लेकिन हम बॉलिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे। हमारी बॉलिंग लाइन जो है बहुत बेहतरीन है, लेकिन स्टिल जो है वो हमारा अगर मसला है तो वो बैटिंग के ऊपर है, जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इस खबर आ रही है कि इंडिया का एक और आउट हो चुका है 42 रन पे, आज 50 पे बिल्कुल जी। अब वही बात आती है कि बड़े अच्छे से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है उबैद ने वहाँ की पर्थ की विकेट को, और दोनों टीमें जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विकेट पर खेल रही हैं। और आप ऐसा ना समझे और ऐसा तासुर बिल्कुल भी ना दिया जाए कि शायद इंडिया जो है वो हमारी वजह से नहीं खेल रहा, बल्कि दूसरी टीम भी बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है। और सबसे पहले आप जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं वो दूसरों पर रिलाई करने के बजाय ना भी नेगेटिव वो दिमाग चला जाता है बुशरा, दीगर मामलात में जो साजिशें चलते हैं ना, वही बात है। हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, दरक्षा हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही उस तरह से, तो शायद हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी
मैं तो ये कहूँगी कि इसके बाद ये मैचेस ख़त्म हो तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी सनसनीखेज मुकाबले हुए हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के भी शिकार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचना शुरू हो गए हैं और बहुत से लोग जो है वो हार्ट पेशेंट भी हो चुके होंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे अपने अंदर के मसाइल हैं, ना कि दूसरों के दिए हुए। और बुशरा, आपको याद होगा अभी जो मैच पाकिस्तान आ रहा था उसमें मैंने सबसे ज़्यादा दिल बर्दाश्त था ना उबैद को देखा था। गलत कह रही हूँ उबैद? नहीं देखिए, दिल बर्दाश्ता बंदा होता है जब टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, लेकिन हमें पता है कि हमारी टीम की कैपेसिटी क्या है, हमें पता है कि हमारी टीम जो है वो कहाँ तक जा सकती है। अगर हम इस टीम के साथ और इस टीम सिलेक्शन के साथ हम ये सोचें कि हम वर्ल्ड कप जीत कर ले आएंगे तो ये कोई दीवाने का ख्वाब होगा। मुझे तो ये टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँचती हुई भी नहीं दिखाई देती जो हमारी परफॉर्मेंस है। और अगर आज इंडिया हारता है तो ये कोई ना समझे कि इंडिया हमें बाहर करने के लिए हार रहा है, बल्कि हमें सबसे पहले तो अपनी टीम से शिकायत होनी चाहिए कि उसने ख़राब खेला है। आज हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है कि हमें इंडिया की जीत के लिए दुआएं करनी पड़ी। अगर हमारी टीम अच्छा खेल रही होती, अगर हम मैचेस जीते होते तो इंडिया हमारे लिए दुआ कर रहा होता कि पाकिस्तान जीतेगा तो इंडिया का चांस बनेगा, न कि आज हम ये दुआ कर रहे होते कि इंडिया जीतेगा तो हम सेमीफाइनल में जाएंगे। ठीक है उबैद, सिलेक्शन का सिलसिला जारी रखेंगे। बुशरा भी हमारे साथ मौजूद है, उबैद भी हमारे साथ है और कहा यह जा रहा है कि एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं उबैद और बुशरा। बुशरा, आपसे जानना चाहेंगे, एक के बाद एक आउट होता नजर आ रहा है, भारत जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या आपको लगता है इसमें भी कोई सियासत है? मुझे इस सवाल पे हंसी आ रही है और जिस तरह की हमारी सोच जा रही है कि शायद भारत कोई सियासत कर रहा है। भारत की सियासत से भी हम उस पर बात नहीं करना चाहूँगी। भारत सियासत कहीं पे खेलों में हमेशा से करता भी रहा है, लेकिन ये सिचुएशन भी तो हमने क्रिएट की है। हम क्यों जो है वो भारत पर रिलाई करने पर आ गए हैं। हम अगर परफॉर्मेंस बेहतर देते तो आज जो है वो हम इंडिया की तरफ ना देखते। हम परफॉर्मेंस खुद दे नहीं रहे और हम दूसरी टीमों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस दें और हम आगे जाएं। तो ये जो अच्छी प्रोफेशनल टीमें होती हैं वो इस तरह की सोच नहीं रखती हैं। तो सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस पर देखना चाहिए कि हम दूसरों पर उंगली उस सूरत में उठाएंगे जब हम खुद कुछ बेहतर कारकर्दगी देंगे। लेकिन हमारी सिचुएशन नजर नहीं। बहुत अच्छी बात की थी उबैद ने पहले सवाल में, बच्चे की तरह है बुशरा भी कि हम खुद तो फेल हो रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बाकी जो हमारे क्लास फेलोज हैं वो भी फेल हो जाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि उबैद की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि उन्होंने कहा कि ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है। तो वो दीवाना वाकई ख्वाब देख रहा था अभी तक, और ना उसने खुद कोई परफॉर्मेंस दी, ना उसने कोई अच्छी कैप्टेंसी की। मेरा तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है वो अगर प्लेइंग 11 आपको अपनी मर्जी की नहीं मिल रही है, उस तरह का स्क्वाड नहीं मिल रहा, तो आपको फाइट करना चाहिए था। आपकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन है, आप एक जो है स्क्रिप्टेड कैप्टेंसी करते आए हैं, आपने कोई जो है वो बैटिंग लाइन में किसी किस्म के सेक्रीफाइस नहीं किया है, नंबर्स के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम परफॉर्म करेगी। ये हालात यूं ही रहेंगे। आपने सीनियर खिलाड़ियों को इग्नोर किया है, आप अनफिट खिलाड़ियों को लेकर चले हैं। तो मेरे ख्याल में ये परफॉर्मेंस इस चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ जो है वो हमारी सारी जिम्मेदारी जो है कप्तान पे आयद होती है टीम को खिलाने में। जब खुद की परफॉर्मेंस ही सिफर होगी तो वो टीम से क्या तवक्को रखेंगे। उबैद, आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान के पास क्या चांसेस हैं और पाकिस्तान का रन रेट क्या होगा? क्या चांसेस हैं अगर भारत हार भी जाता है तो पाकिस्तान किसी तरीके से इस सीरीज में रहे और बना रहे? बस एक ही चांस है बासित के सारी टीमें जो है वो वॉकआउट कर जाएं और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। अकेली रह जाए टीम। तो यही चांस बचता है, बाकी तो चांसेस मेरे ख्याल में सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी अभी वेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में बारिश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर पाकिस्तान, उबैद, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हम जो है दुआ करते रहे कि अच्छा रन रेट हो, फिर हम दुआ करने लगे कि इंडिया जीत जाए और अब हम कह रहे हैं बारिश हो जाए। बस अब हम अल्लाह की तरफ लॉ लगा के बैठ जाएं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं इस कौम की उम्मीदों को जो है वो ठेस नहीं पहुँचाना चाहता और मैं चाहता हूँ कि वो उम्मीद बांधे रखें कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और हम किसी तरह से घूम फिर कर जो है किसी शॉर्टकट से कोई रास्ता पकड़कर सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, क्योंकि अभी कोई चीज़ कंफर्म नहीं है और इस मैच के बाद ही आज कोई चीज़ जो है वो कंफर्म होगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिया 100 पे आउट होए तो हो सकता है कि इंडिया 100 पे आउट होए तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 50 पे आउट हो जाए।
ये तो फिर ख्वाब ही है, इस तरह के तो फिर ये ख्वाब जरूर है, लेकिन क्रिकेट में। अच्छा उबैद, आज के मैच की अगर बात की जाए तो आज बांग्लादेश ने भी बड़ा जबरदस्त मैच खेला और उन्हें बड़ा सनसनीखेज मरहला आ चुका था, तो उस मैच के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त फाइट की दोनों टीमों ने। एक लो स्कोरिंग मैच था और किसी भी टाइम लग जा रहा था कि कोई भी टीम जीत जाएगी, लेकिन आखिर में बांग्लादेश जीती और जिम्बाब्वे की पोजीशन अच्छी थी, आखिरी गेंद तक ये मैच गया और बांग्लादेश को आई थिंक पहली कामयाबी मिली है इस टूर्नामेंट के अंदर, बल्कि इस सुपर 12 के राउंड में। तो पहले इसका जो मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो वॉश आउट हुआ था बारिश की वजह से, तो 1 पॉइंट मिला था। नो डाउट ये बहुत अच्छा मैच हुआ था और इस मैच का नतीजा भी पाकिस्तान के हक में गया, क्योंकि बांग्लादेश की जीतने की सूरत में पाकिस्तान के लिए चांसेस बने। उबैद, अब हम बस चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो खास तौर पर चमत्कार पर यकीन रखते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं कि हमारी टीम इन रहे। यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जारी हैं और आज खेले गए पहले मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को मात दे दी और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी नीदरलैंड्स के खिलाफ मिली, जबकि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है। वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद खबरों पर तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं T20 आलमी कप की खुसूसी नशरियात जुनून अब तक और मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं राव बासित अली। कराची स्टूडियो से हमारे साथ अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। सबसे पहले बात कर लेते हैं उबैद से। उबैद, आप बताइएगा, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस वक्त इंतहाई अहम मुकाबला पर्थ में भारत और जनूबी अफ्रीका का हो रहा है, तो इस मैच से ना सिर्फ इन दोनों टीमों का बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी वाबस्ता है। क्या कहते हैं, कौन सी टीम इस मैच में मजबूत पोजीशन पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव बासित, जैसा कि हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर काफ़ी बात की थी और सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कस हो रहा था कि भारत की टीम जो है वो आज जानबूझकर हार रही है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि भारत की जीतने की सूरत में पाकिस्तान के लिए चांसेस जो है वो काफ़ी महदूद हो जाते हैं। लेकिन भारत की अपनी पोजीशन भी अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है और अगर देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ 4 पॉइंट हैं और अगर भारत की टीम आज हारती है तो इसका नुकसान खुद भारत को होगा। शुरू में ऐसा लगा कि भारत की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, विकेटें भी गिरी और लग ये रहा था कि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भारत ने मैनेज किया 133 और ये एक ऐसा टारगेट है इस विकेट के ऊपर कि जिस पर फाइट की जा सकती है और भारत की टीम फाइट करते हुए नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की अगर बात करें तो सिर्फ 3 के मजमूए पर 2 अहम खिलाड़ी उसके आउट हुए और उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आ रही है और लग ये रहा है कि भारत इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगा। अगर 1-2 विकेटें साउथ अफ्रीका की मजीद गिरती हैं तो फिर प्रेशर जो है वो साउथ अफ्रीका के ऊपर आ जाएगा। ठीक है बुशरा, भारत की सीट भी अभी पक्की नहीं हुई है सेमीफाइनल के लिए। आज अगर जानबूझकर हारना भारत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है, अगर वो चाह रहा है कि वो हार जाए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, देखें वही बात आ जाती है कि सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बजाय इंडिया की परफॉर्मेंस को पाकिस्तान से रिलेट किया जा रहा है। तो यकीनी बात है हम इसमें कहीं पर इस चीज़ को वो नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं वो इस तरह की सोच नहीं रखती हैं और इस क्रिकेट जो है वो गेम है और तमाम टीमें जो है वो अच्छे तरीके से अपनी अपनी गेम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही होती हैं। किसी टीम को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है तो साउथ अफ्रीका भी इतनी डाउन नहीं है। साउथ अफ्रीका एक बेहतरीन क्रिकेट खेल कर यहाँ तक पहुँची है। उनके प्लेयर्स जो हैं वो अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं, गेम चेंजर हैं उनके प्लेयर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरहाल वही बात आती है कि यहाँ की विकेट इतनी आसान नहीं है। जैसे उबैद ने भी कहा
तो यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए स्कोर करना भी मुश्किल है और वही बात आती है कि खिलाड़ी खेल भी रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट में देखा कि स्टार्ट में इंडिया के लिए जल्दी उनकी विकेट्स गिरी, तो वहीं पर उनके जो सूर्या कुमार थे उन्होंने अच्छे तरीके से टीम को संभाला और आकर उन्होंने एक अच्छी जो है वो बैटिंग की और 133 तक स्कोर को लेकर गए। तो अर्शदीप ने भी बॉलिंग से अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन ये मैं कहूँगी कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के बैट्समैन को फंसा कर रखा है, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप्रिशिएटेबल है। बहरहाल अब ज़रूरत वही बात आ जाती है कि हमारी नज़रें इंडिया के ऊपर हैं और आज पाकिस्तान इंडिया के साथ खेल तो नहीं रहा, लेकिन साइकोलॉजिकल ये वही मैच लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो एक प्रेशर वाली गेम होती है। तो आज साउथ अफ्रीका इंडिया के सामने है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। वही सोशल मीडिया पर गेमा गेमी है, वही बयानात हैं, वही सिचुएशन क्रिएट है जो कि बड़ा ही दिलचस्प टाकरा हो रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि परफॉर्मेंस किस तरह से दी जाती है, लेकिन ये कहना गलत है कि इंडिया अगर कहीं पर लूज़ कर जाता है तो वो हमारे वजह से या हमारे लिए या जान के जो है वो उन्होंने मैच हारा है, ये गलत होगा। ये गलत होगा। अच्छा उबैद, आप क्या समझते हैं, आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया था, लेकिन बारिश नहीं हुई, बहुत मामूली सी हुई, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। मौसम के लिहाज से आज के दिन आप क्या समझते हैं, बाबर तो परफॉर्म वैसे भी नहीं कर पाए, तो क्या रिजवान के साथ शान मसूद या फ़खर जमान को भेजना ज़्यादा सूदमंद ना होता? आप क्या राय देंगे? जी बासित, बिल्कुल ऐसा ही होता और अगर टीम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा जाता तो, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बाबर आजम और रिजवान अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं। रिजवान ने तो आज फिर भी परफॉर्मेंस दी और 49 रन्स बनाए, लेकिन बाबर जो कि ना रन्स कर रहे हैं, ना उनसे विकेट पर खड़ा हुआ जा रहा है और ना ही वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार हैं। जो रेगुलर ओपनर्स हैं उनको उन्होंने तीसरे चौथे नंबर पर शिफ्ट कर दिया, जी आप यहाँ पर खेलें, मैंने तो ओपन करना है चाहे रन्स बने या न बने। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा कि बारिश का इम्कान था, तो बिल्कुल ऐसा था और अगर बारिश हो जाती पाकिस्तान की शुरू की इनिंग में तो फिर मुश्किलात भी हो सकती थी कि अगर रन रेट उस वक्त पाकिस्तान का कम होता तो आज नीदरलैंड भी जीत सकता था, जैसा कि आयरलैंड और इंग्लैंड के मैच में हुआ था। और बारिश की वजह से जब खेल रुका तो इंग्लैंड का स्कोर जो है वो 5 रन पीछे था डकवर्थ लुइस मेथड के तहत। तो अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के साथ होती तो फिर पाकिस्तान ये मैच लूज भी कर सकता था। तो ज़रूरत इस बात की थी कि टीम इंतजामिया देख रहे हैं कि आज की टीम तो चले, हमने अच्छा मार्जिन भी दे दिया और हम कम बैक करने की कोशिश भी की है बहुत अच्छी, लेकिन जो ओवरऑल अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम की, आप समझते हैं बाबर आजम का आउट ऑफ फॉर्म होना जो दीगर पाकिस्तान के बैट्समैन हैं उन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, बाबर आजम का फॉर्म में होना टीम के लिए हमेशा खुशकिस्मती की बात होती है और जब बाबर आजम फॉर्म में होते हैं और रिजवान के साथ ओपन कर रहे होते हैं तो वो ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, बाबर ने उसको सपोर्ट किया, वो एक एंड पर खड़ा रहा, दूसरे एंड से रिजवान रन्स करता है तो एक लंबा स्कोर बनता है। तो फिर उसके बाद जब आखिरी ओवर्स मिलते हैं नीचे के बैट्समैनों को तो उनके पास शॉट्स मारने का टाइम होता है और वो लंबी हिट्स लगाकर स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाने में जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन ऊपर से जब जल्दी विकेटें गिर जाएं तो फिर नीचे वालों पर प्रेशर आता है और जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और विकेटें वहाँ पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर भी नहीं बनता। तो बाबर का फॉर्म में होना टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आउट ऑफ फॉर्म बाबर जो है वो टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। फिर ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो हमारे लिए अगर हम चेज़ कर रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं, रन रेट को मेंटेन रखना और हदफ तक पहुंचना। तो मेरे ख्याल में बाबर को अब बैट पे बाबर ने बहुत देख लिया, अब फॉर्म में आना बाबर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ उनकी गलतियाँ हो रही हैं तो वो टीम इंतज़ामिया से बात करे या साबिक क्रिकेटर से बात करे कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ आकर उनका बैट जो है वो क्लोज हो रहा है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि बाबर जब कवर ड्राइव करने के लिए जाते हैं तो उनका बैट जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात हो रही हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे और बुशरा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है उसके हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन रखा है, कोका कोला फैन क्विज, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए
ब्रेक में आने वाले टीवीसी में QR कोड को स्कैन करें और खेलें ये जबरदस्त गेम। टॉप स्कोर करने वाले हजरात जीतेंगे जबरदस्त कोक मर्चेंडाइज। तो एक ब्रेक लेते हैं जिसमें हम और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये गेम खेलेंगे। गेम में जानना यह है कि क्या आप बीट कर सकते हैं हमारे टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। तो फौरन गेम शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बात हो रही थी हमारे पैनल से। तो बुशरा हमारे साथ मौजूद है, उबैद हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, आपसे जानना चाहेंगे शाहीन शाह अफरीदी ने आज कुछ बेहतर बॉलिंग की और पहली विकेट भी ले ली है। क्या वो अपने रिदम में वापस आते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जी। बात करें अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अभी तक सेटिस्फाइड चल रही है। स्टार्टिंग में हमें शाहीन के ऊपर क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया क्योंकि शाहीन एक बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, लेकिन उन पर एतराज़ ये था कि अगर वो अनफिट थे तो उनको इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देनी चाहिए थी। बड़े जो हमारे इम्पॉर्टेंट मैच थे उनमें ज़्यादा से स्कोर दे देना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि शाहीन शाह ने वाकई कमबैक किया है। आज उनकी परफॉर्मेंस पहले की निस्बत बेहतर थी और उम्मीद करते हैं कि वो मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन बात अगर आ जाती है हमारी वही बात है परफॉर्मेंस के ऊपर, तो हम बैटिंग लाइन में तो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हम अपनी बॉलिंग लाइन में तो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बैटिंग में सेटिस्फाई नहीं है। तो बैटिंग में यही मैं कहूँगी कि शायद अभी तक हम जो 2007-8 वाली T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद वहाँ उस टाइम भी ऐसी नहीं खेली जाती थी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है T20 में, और प्लेयर्स को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मिसाल अगर शाहीन शाह की मैं दूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर वो अनफिट थे और वो उनकी परफॉर्मेंस पर सवालात उठ रहे थे तो उन्होंने मेहनत की और उन्होंने आज अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर भी किया है। तो यही चीज़ होती है कि जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो उस क्रिटिसिज्म को आप नेगेटिव मत लें, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए उसका जवाब दें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। तो मैं ये चाहूँगी कि अब हमारी बैटिंग में भी परफॉर्मेंस बेहतर हो। जितने भी प्लेयर्स पर सवालात उठ रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें और T20 क्रिकेट को जो है वो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलने के बजाय आज जो मॉडर्न क्रिकेट के तौर पर खेली जाती है उसके तौर पर खेले। ठीक है। अच्छा उबैद, साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं कि बाबर आजम ने फ़खर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया और मोहम्मद रिजवान को ओपनर बना दिया, जबकि इससे पहले फ़खर जमान T20 में ओपन किया करते थे। क्या यह बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है। अपना कैरियर मोहम्मद रिजवान ने मिडिल आर्डर में शुरू किया था और वो 5वें-6ठे नंबर पर आते थे। इसी तरह अगर बाबर आजम को देखें तो वो भी शुरू से ओपनर नहीं रहे और उन्होंने भी बाद में आकर ओपन करना शुरू किया। हमारे पास जो रेगुलर ओपनर थे वो फ़खर जमान थे और उनके साथ मुख्तलिफ पार्टनर्स चेंज होते रहे, लेकिन फ़खर जमान ने हमेशा ओपन किया। लेकिन जब से मोहम्मद रिजवान आए ओपन करने के लिए तो फिर फ़खर को नीचे भेज दिया गया। अब शान मसूद टीम में शामिल हैं, वो भी एज ए ओपनर खेलते रहे। फ़खर जमान की बात करें तो वो भी ओपनर, और हैदर अली की बात करें तो वो भी ओपनर, बाबर आजम भी ओपनर हैं और मोहम्मद रिजवान भी ओपनर है। तो इस वक्त 4 से 5 ओपनर्स जो हैं वो टीम के साथ हैं। लेकिन मिडल आर्डर में अगर हम देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। आज नीदरलैंड के खिलाफ 11 की बात करें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ इफ्तिखार अहमद ऐसे बैट्समैन थे जो कि जेन्युइन मिडल आर्डर बैट्समैन कहे जा सकते हैं, वरना 4 ओपनर्स आज खेल रहे थे। तो इसका नुकसान है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ओपनर्स का एक माइंडसेट अलग होता है। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को सामना करना होता है, उसको उसके हिसाब से जो है वो अपना पेस बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओपनर्स जो हैं वो मिडल आर्डर में खेल रहे हैं और मिडल आर्डर्स वाले जो है वो ओपनर चले गए हैं, तो टीम में किसी का नंबर जो है वो सेट नहीं होने दिया जा रहा। हमारे जो मिडल आर्डर बैट्समैन हैं वो अपने नंबर से परेशान हैं कि हमें जो है वो कभी तीसरे नंबर पर भेजा जाता है, कभी चौथे नंबर पर भेजा जाता है। आज शान मसूद को देखें, पिछले दोनों मैच जो है वो उन्होंने तीसरे नंबर पर खेले, लेकिन आज फ़खर जमान टीम में शामिल हुए तो फ़खर को तीसरे पर भेजा गया और शान को चौथे नंबर पर कर दिया गया। तो इससे जो है वो टीम कॉम्बिनेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी इससे जो है नजर आ रहा है। उबैद, डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे और आज की बात की जाए तो इस वक्त भी सनसनीखेज मुकाबला जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अगर बल्कि दुआएं की जा रही हैं पूरी कौम की जानिब से कि भारत इस मैच को मैच की तरह ले, सियासत में ना इन्वॉल्व
सॉल्व करे। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहें जुनून अब तक। जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट उबैद और बुशरा मौजूद है। बुशरा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अब अगले मैच के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए? अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो सिडनी के ग्राउंड में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान की हमेशा से हिकमत अमली पर बात करते आए हैं, तो यही कहती रही हूँ कि किसी टीम को सबसे पहले तो आप आसान ना लें। दूसरी बात यह है कि अपनी टॉस के फैक्टर पर मत जाएं, आपका प्लान बी भी होना चाहिए और बेहतरीन आपकी बैटिंग लाइन होनी चाहिए। और बैटिंग लाइन में मैं यही कहूँगी कि अगर ओपनर, हमने देखा कि बाकी टीमों के भी ओपनिंग डिपार्टमेंट नहीं चला है इतना ख़ास, लेकिन उनके जो मिडल ऑर्डर हैं उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। तो हर प्लेयर जो है वो अपनी जिम्मेदारी से अपनी इनिंग्स को खेले और टीम के लिए खेले, ना कि वो सेल्फिश होकर खड़ा रहे विकेट पर और कोई टीम के लिए स्कोर ना कर सके। अच्छा उबैद, आप बताइएगा, अब कल T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 ग्रुप 1 में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मैच अब आयरलैंड से होने जा रहा है। एक और अपसेट ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की दौड़ से ही बाहर कर देगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में कामयाबी चाहिए। बारिश या शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देगी और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम अब काफ़ी प्रेशर में भी होगी, क्योंकि उसको मस्ट विन चाहिए और सिर्फ जीत की सूरत में ही उसके कुछ चांसेस बन सकेंगे कि वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रह सके। ठीक है बुशरा और उबैद, आप दोनों का शुक्रिया, आज आपने अपने तजज़िये से आगाह किया। जुनून तक में आज तक के लिए इतना ही। कल जब शो में दोबारा आएंगे तो फिर मैच के हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए अब तक।